अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, बात कार्रवाई की भी करते हैं। और आपको याद होगा कि सरकार ने गुज़श्ता दिनों कुछ मुलाजमीन की बरतरफी का ऐलान कर दिया था और उनके ऊपर संगीन इल्जामात आयद ये कर दिए गए थे कि उन्होंने अपने दौर के दौरान यानी ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो किसी न किसी तरीके से इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बिलावास्ता या बिलवास्ता मुलव्वस रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने आर्टिकल 311 के तहत उनकी नौकरियों को बर्खास्त कर दिया बिना उनसे पूछे और बिना उनसे वजाहत किए हुए। तो अब खबर ये आ रही है कि जिनमें कल हमने आपको बताया था, परसों आपको बताया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक आला मुदर्रिस को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वहां पर सूरत हाल कुछ और भी अब बन रही है। खबर यह आ रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन सरकार के राडार पर है और सरकार ने कई टीचरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है। और जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की पीआरस को चेक किया जा रहा था, उनके अकाउंट्स को चेक किया जा रहा था, उनके वर्किंग और सोशल बिहेवियर को चेक किया जा रहा था, उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन भी अब शामिल हो गई है। और सरकारी ज़राया के मुताबिक कि कई लोग उसमें ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से इंतहा पसंदी के नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से कई डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर उन डॉक्यूमेंट्स की हकीकत को सही माना जाए, क्योंकि अभी तक भी सरकार ने उनकी तरदीद नहीं की है, सरकार ने उनकी कोई तायीद नहीं की है, खामोशी भी कहीं ना कहीं तायीद मानी जाती है। तो इस तरीके से जो 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल हो रही थी, उसके मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पर बड़े पैमाने पर गाज गिर सकती है। और हमारे पास जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 1 दर्जन के करीब मुलाजमीन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सबकदोशी के ऑर्डर्स को टाइप किया जा रहा है और किसी भी वक्त इजरा किया जा सकता है। कोशिश करेंगे श्रीनगर चले, जहां से हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार लगातार ये कह रही है कि किसी भी तरीके से इंतहा पसंदी की सोच रखने वाले लोगों को, इंतहा पसंदों को मदद पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात की वजाहत की और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें पुलिस कांस्टेबल भी था, उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी थे जिन पर यह इल्जाम था कि वो पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद किसी न किसी तरीके से जमात के साथ वाबस्ता थे और इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे थे, जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा था कि वो आला तालीम हासिल करके थे, काफी अवार्ड्स उनके नाम पर थे और काफी अच्छा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में भी उन्होंने किया था। बहरहाल एक अलग बहस है वो कि उन्हें निकाला गया है। लेकिन खबर यह है कि अब अंजुमन पूरी राडार पर है, कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिशें खबर कर रही है और सरकार की खामोशी को कैसे मुबस्सिरीन ले रहे हैं? देखिए गवर, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं है बल्कि मुल्क के बहुत बड़े जो इदारे हैं, न्यूज इदारे हैं, उन्होंने भी इन खबरों को अपनी पहली सब पे शाया किया है। तो इस तरह से ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही खबर नहीं है। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो तदरीसी अमला है उनके हवाले से जो ये खबर गश्त कर रही है कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे असातिज़ा हो सकते हैं जिन पर वही तलवार गिर सकती है जो इससे पहले मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम करने वाले उन मुलाजमीन पर गिरी है जिन्हें नौकरी से सुबुकदोश किया गया है। क्योंकि इल्जामात यही हैं कि जो इससे पहले लोग जिन्हें सबकदोश किया गया है, जिन्हें सरकारी मुलाजमतों से खारिज किया गया है, उन पर भी ये इल्जामात है कि वो मिलिटेंसी को हवा देने के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है उन्हें परवान चढ़ा रहे थे। तो ठीक उसी तर्ज पर अब जो कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, इस पर भी कई तरह के इल्जामात अभी तक नजर आ रहे हैं जो सरकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रहे हैं। नंबर 1 कि ये एसोसिएशन जो है ये रजिस्टर नहीं है, जो लॉज है, जो कवानीन है, उनके तहत ये एसोसिएशन अभी तक भी रजिस्टर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी कोई रजिस्टर्ड इदारा होता है उसी का बैंक खाता खुलता है। तो इस एसोसिएशन पर यह भी इल्जाम है कि डिस्पाइट कि ये रजिस्टर नहीं है, इसके बैंक खाते खुले हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही है। नंबर 3, ये इल्जाम भी कुछ अखबारात ने सोर्सेस के हवाले से कोट किया है कि इसके जो इससे पहले भी कई सारी एसोसिएशन जिन पर इल्जाम था कि वो आईएसआई के इशारों पर काम कर रही है, उनके मंशा पर काम कर रही है, तो उसी तरह की एलिगेशंस जो है इस कश्मीर यूनिवर्सिटी के टीचर्स फोरम पर भी है।
तो टीचर्स एसोसिएशन पर भी है, क्योंकि इन पर यह बड़ा इल्जाम है कि ये जो एक अस्करियत पसंद या हम कैसे कहेंगे कि अलहदगी पसंद सोच को परवान चढ़ा रही हैं और उसके लिए एक तो फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ा जो इल्जाम इन पर लगा हुआ है, इस पर सदाकत कितनी होगी, इस पर अभी सरकार ने न तस्दीक की है न तरदीद की है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे केसेस हमने देखे हैं। जो सेडेशन के मामले में हमने देखा कि जो डेटा आया था कि 141 केसों में चार्जशीट दाखिल किया गया था, सिर्फ 6 थे जिनमें कन्विक्शन हुआ था। तो इस तरह से इन इल्जामात में कितनी सदाकत होगी, कितनी ताकत होगी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि जो सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसका काम ही यही है, जिसकी जिम्मेदारी यही है कि वो ऐसे मुलाजमीन को रडार पर रखे जिन पर शक व शुबहात है कि वो अस्करियत पसंदी या मिलिटेंसी को या जो अलहदगी की पसंदी है उस सोच के साथ या तो उसे फरोग दे रहे हैं या उसमें अयानतकार रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सके। तो इसी तरह से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन है वो भी उसी जुमरे में आती है। नंबर एक जी हिलाल, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये जो टीचर्स एसोसिएशन के खिलाफ इल्जामात हैं, क्या इसमें स्टूडेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, क्या उनका भी जिक्र है इस जो खबर सामने आ रही है? देखिए, फिल वक्त तो ये टीचर्स एसोसिएशन के बारे में है, और जो नॉन टीचर्स है, जो पढ़ाने गैर तदरीसी अमला है, उन पर भी अभी जो है एनालिसिस की जा रही है। लेकिन जो एनालिसिस अभी तक आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि तीन टीचर्स ऐसे हैं जो कंटेमिनेटेड माने जाते हैं, जिन पर फौरन से पेशतर एक्शन लेने के बारे में जो है तजावीज दी गई है। हालांकि भी आपकी फैसला नहीं आया है, लेकिन 12 ऐसे माने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कि जिनके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई और सख्त कार्रवाई के बगैर कुछ अल्टरनेट जो है कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि उन पे जो मुशाहिदा आया है कि वो उन 3 के जुमरे में नहीं आते हैं बल्कि उनके दूसरे दर्जे में आते हैं। इसके अलावा जो 24 अदर्स हैं उनमें भी कहा जाता है कि उन्हें काउंसलिंग करने की जरूरत है और उस काउंसलिंग के जरिए वो वापस दायरे के अंदर आ सकते हैं। ये अभी तक का एनालिसिस जो है क्लियर किया गया है। मिलाकर 15 लोगों की वो फहरिस्त है जिन पर आर्टिकल 311 इतलाक हो सकता है और सरकार की कमेटियां जो वो उस तरीके से इसको देख रही है। और जब इतने बड़े पैमाने पर गाज गिरेगी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, कल भी हमने देखा कि हंगामा हो रहा था, तलबा एहतजाज कर रहे थे कि जनाब आप जिस तरीके से कर रहे हैं इससे तो हमारा कैरियर भी स्टेक पर लगेगा और इतने अजीम उस्ताद को आप बाहर निकालें। मतलब तलबा की नजर में उस्ताद तो एक आला मकाम रख ही लेता है, लेकिन सरकार पर यह भी इल्जाम है कि बिना किसी बात के, बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के और कोई मौका उन मुलाजमीन को दिया जाए कि वो अपनी पोजीशन को वजाहत कर देते हैं, ऑर्डर्स इजरा किए जा रहे हैं टर्मिनेशन के। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह की वाक़ात हुई हैं और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की चीजें बहुत कम देखी जाती हैं। हालांकि मुझे याद है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में भी कई सारे ऐसे लोग थे जिन पर इस तरह की जो तलवार थी वो उन पे वो चलाई गई थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट उसको कोर्ट के अंदर जब इसकी वजाहत हुई, जब इसके केसेस चले तो वहां पर वो साबित करने में नाकाम हुए हैं। लेकिन यहां पर भी क्या ऐसा होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमने सेडिशन के मामले में चार्जशीट्स के अंदर देखा तो वहां पर हमने उन इदारों को जिन्होंने वो कार्रवाइयां की थी उनको बहुत कम कामयाब होते हुए देखा है। जो सेडिशन के मामले में 141 में से 6 के कन्विक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो 25 लोगों के खिलाफ सेडिशन लगे थे और उनमें से सिर्फ 3 को ही चार्जशीट दाखिल किया गया था, और जब वो चार्जशीट कोर्ट ने देखे तो वहां पर उसे नामुनासिब करार दिया गया है। तो इस तरह से क्या यहां पर भी ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जरा से खबर है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन सरकार के राडार पर है। दर्जनों मुलाजमीन की फाइलें खंगाली जा रही है और किसी भी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे बात।